तो नमस्कार दोस्तों। और अपन पढ़ रहे थे क्या, राजस्थान के लोक देवता। तो लोक देवताओं में कुछ एक क्षेत्रपाल और लोक देवता की श्रेणियों के बारे में बात की थी। और आज पढ़ेंगे पंचपीर। और पहला पंचपीर पढ़ेंगे कौन सा, रामदेव जी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, रामदेव जी। तो रामदेव जी का सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। तो इसका जन्म हुआ था कहाँ पे, रामदेव जी का जन्म हुआ था विक्रम संवत 1409। और एक दूसरी डेट मिलती है कितनी, 1405। ये कब की है, विक्रम संवत की है। यानी दोनों डेटें मिलती हैं ऑथेंटिक बुकों में। क्या, दोनों डेटें। एग्जाम में तो एक ही मिलेगी, पर मैं आपको दोनों लिखवा रहा हूँ। तो रामदेव जी का जन्म विक्रम संवत कब, 1405 या 1409 को भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हुआ था। और ये जन्म हुआ था कहाँ, उड़ कश्मीर। कहाँ पे, उड़ कश्मीर। और शिव तहसील और जिला बाड़मेर में है। तो जन्म हुआ था कहाँ, उड़ कश्मीर, शिव तहसील और बाड़मेर में जन्म हुआ था रामदेव जी का। इसके बाद रामदेव जी का पिता कौन था, अजमल जी। रामदेव जी की माता कौन थी, मैणा देव। रामदेव जी की पत्नी अमरकोट पाकिस्तान का दलेल सिंह सोडा की क्या थी, पुत्री थी। तो पत्नी नेतल देव ये थी। अमरकोट, और ये अमरकोट कहाँ है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के दलेल सिंह सोडा की पुत्री, सोडा की क्या थी, पुत्री थी। कौन, रामदेव जी की पत्नी नेतल देव। इसके बाद रामदेव जी का भाई, और रामदेव जी का भाई था कौन, वीरमदेव। कौन था, ये वीरमदेव था। ये वीरमदेव है ना, ये था बलराम का अवतार। किसका अवतार, बलराम का अवतार। और ये रामदेव जी ने स्वयं अवतार था किसका, श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। लेकिन इसे हिंदू विष्णु का अवतार और मुस्लिम मानते हैं रामसा पीर का अवतार। क्या मानते हैं, हिंदू मानते हैं क्या, इसे हिंदू विष्णु का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं। इसके बाद भाई के बाद आती है बहन। तो रामदेव जी की बहन, और बहन में भी क्या, दो बहनें थी। सगी कितनी बहनें थी, दो बहनें थी। एक तो थी सुगना बाई और दूसरी कौन सी, लाछा। और एक थी कौन सी, मेघवाल जाति की धर्म बहन डालीबाई थी। तो बहन हो गई क्या, सुगना बाई, और दूसरी बहन लाछा। इसके बाद धर्म बहन, और धर्म भाई थी कौन, डालीबाई। ये किस जाति की थी, मेघवाल जाति की। तो रामदेव जी की कितनी बहनें थी, दो तो सगी बहनें और एक धर्म बहन थी कौन, डालीबाई। इसके बाद रामदेव जी के कौन, गुरु, और गुरु थे कौन, बालीनाथ। इस बालीनाथ ने, इसकी गुफा थी, और गुफा मंसूरिया की पहाड़ी
जोधपुर में मंसूरिया पहाड़ी, और ये पहाड़ी कहाँ है? जोधपुर में। तो मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर में गुफा थी किसकी? गुरु बालीनाथ की। इसके बाद इसके बाद देखते हैं क्या, जो रामदेव जी के मौसेरे भाई, मौसेरे भाई थे कौन? हड़बू जी और रामदेव जी क्या दोनों ही मौसेरे भाई थे। तो इसका मौसेरे भाई कौन हो गया? हड़बू जी। तो अब रामदेव जी के ये क्या हो गया? सामान्य परिचय हो गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं रामदेव जी क्या उपनाम। तो रामदेव जी के उपनाम थे क्या? पहला सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, और इसे कहते हैं क्या? ठाकुर जी, और इसे कहते हैं क्या? छुआ छूत का विरोधी देवता, और इसके अलावा इसे कहते हैं कुष्ठ रोग का निवारक देव, और इसके अलावा इसे कहते हैं पीरों का पीर। ये पीरों का पीर है ना, रामदेव जी को जब मक्का मदीना के पंच पीर रामदेव जी के पास आए, और जब वह आए तो रामदेव जी ने कहा, सब कुछ उनका स्वागत किया, और जब आएंगे तो भोजन के लिए कहेंगे। तो जैसे रामदेव जी ने कहा कि आओ खाना खाओ, तो पंचपीर बोले कि हम खाना नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बर्तन मक्का मदीना रह गए, इसलिए हम हमारे बर्तनों में खाना खाएंगे। तो रामदेव जी ने अपने चमत्कार से कि रुको, कहा कि रुको, मैं आपके बर्तन अभी आ रहे हैं। तो जैसे रामदेव जी ने अपनी शक्ति से मक्का मदीना से इन पंच पीरों के क्या बर्तन मंगवाए और कहा कि लो खाना खाओ। तो जैसे मक्का मदीना के पंच पीरों का हाव भाव उड़ गए और कहा कि मैं तो क्या है, पीर हैं, थे तो पीरों का पीर है। ये किसने कहा था? मक्का मदीना के पंच पीरों ने कहा था। किसके बारे में? रामदेव जी के बारे में। किस स्थान पर? पंचपल्ली नामक स्थान पर। तो ये तो हो गया क्या, एक और दूसरा नाम है क्या? शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक। ये चीज मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये हो गया उपनाम। इसके बाद पढ़ते हैं क्या, रामदेव जी के सहयोगी। तो रामदेव जी के 3 सहयोगी थे। वो 3 सहयोगी कौन कौन से थे? उसको याद करने की ट्रिक है, H, L और R। ये H है ना, इसका मतलब हुआ हरजी भाटी, और L से लक्की बंजारा, और R से रत्ना राय का। तो रामदेव जी के सहयोगी थे कौन? हरजी भाटी, लक्की बंजारा और रत्ना राय का। ये हरजी भाटी है ना, इसके द्वारा महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की गई है। तो हरजी भाटी के क्या थे ग्रंथ? ग्रंथ थे कौन कौन से? आगम पुराण, इसके अलावा बादवारी महिमा,
और इसके अलावा एक ग्रंथ और था, कौन सा? गौ पुराण। तो इन ग्रंथों की रचना की किसके द्वारा? रामदेव जी के सहयोगी हरजी भाटी के द्वारा। इसके बाद ये उपनाम हो गए, ये सहयोगी हो गए, और इसके बाद में मैं और आगे बढ़ाता हूं टॉपिक को। ये रामदेव जी है ना, इस रामदेव जी ने ये पोखरण है ना, पोखरण, इसका प्राचीन नाम था क्या? सातलमेर। और ये पोखरण की जागीर रामदेव जी को किससे प्राप्त हुई थी, यानी रामदेव जी को किसने दिया था? मल्लीनाथ जी ने। तो ये रामदेव जी को प्राप्त हुआ था, किसने दिया था? ये जागीर ये दी थी किसने? मल्लीनाथ जी ने। तो मल्लीनाथ जी ने पोखरण की जागीर किसको दे दी? रामदेव जी को। फिर जैसे रामदेव जी ने इस स्थान पर क्या? भैरव, कौन से स्थान पर? पोखरण नामक स्थान पर एक वध किया भैरव नामक राक्षस का। ये क्या एक तांत्रिक था, तो इसका भैरव नामक क्या कर दिया? इसका, इस राक्षस का वध किया। इसके बाद जैसे इस सुगना बाई की क्या होती है? सुगना, इस सुगना बाई का विवाह, और इसका विवाह तय हो जाता है किसके साथ? पुंगलगढ़। और पुंगलगढ़ कहाँ है? बीकानेर में। तो पुंगलगढ़ बीकानेर के शासक विजय सिंह के साथ। तो पुंगलगढ़ बीकानेर के शासक विजय सिंह के साथ सुगना बाई का विवाह रामदेव जी कर देता है, और पोखरण की जागीर देश में दे देता है किसको? सुगना बाई को। तो इस पोखरण की जागीर को किसको देश में दे दिया? सुगना बाई को। फिर रामदेव जी रुणेचा नगर की स्थापना करता है। इसके बाद रामदेव जी रुणेचा नगर की क्या करता है? स्थापना। तो स्थापना कर दी किसकी? रुणेचा की। इसके बाद रामदेव जी है ना, रामदेव जी ने एक शुद्धि आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन यानी जब मुगल काल में, और मुगल काल में जब औरंगजेब के द्वारा सारे के जो भी व्यक्ति जिनको जबरदस्ती क्या मुस्लिम बनाया गया था, उन्हें वापस अपने धर्म में क्या परिवर्तन करवाया। तो शुद्धि आंदोलन चलाया किसने? रामदेव जी ने। इसके अलावा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की क्या की? स्थापना। और कामड़िया पंथ की क्या कर दी? स्थापना। जब ये कामड़िया पंथ है ना, जो इसकी महिलाएं होती हैं, ये कामड़िया पंथ की महिलाएं रामदेव जी के मेले में क्या करती हैं? 13 ताली नृत्य। तो 13 ताली नृत्य करती हैं। किस जाति की महिला? कामड़िया पंथ की महिला है। इसके अलावा रामदेव जी है ना, इसने अपने चमत्कार और चमत्कार को कहते हैं क्या? पर्चा। तो पर्चा के माध्यम से लोगों के दुख दर्द का क्या किया इसने? इलाज किया। तो रामदेव जी के चमत्कार क्या कहलाते हैं? पर्चा। इसके बाद ये रामदेव जी है ना, ये एकमात्र लोक देवता थे
क्या एकमात्र लोक देवता थे जो क्या थे, कवि थे, क्योंकि इसने ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ की, और ग्रंथों को क्या कहते हैं, उपदेश भी कहते हैं। तो इसके द्वारा लिखा गया कौन सा ग्रंथ था, 24 वाणियां। इसे क्या कहते हैं, बावारी, बावारी पर्ची। तो ये हो गया ग्रंथ। रामदेव जी के द्वारा भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को क्या ली, जीवित समाधि ली गई। तो जीवित समाधि लेने वाले बाबा रामदेव जी एकमात्र क्या थे, लोक देवता थे। तो एकमात्र लोक देवता, जीवित समाधि लेने वाला, जीवित समाधि लेने वाले एकमात्र क्या थे, लोक देवता थे। और ये समाधि लिए कब, विक्रम संवत 1458 और तिथि थी भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को। समाधि कहाँ ली, रूणेचा नगर जैसलमेर में। और जब रामदेव जी से क्या, एक दिन पूर्व इसकी धर्म बहन कौन थी, डालीबाई ने क्या ली, जीवित समाधि। तो एक दिन पूर्व क्या ली, एक दिन पूर्व धर्म बहन डालीबाई ने जीवित समाधि ली। तो जीवित समाधि ले ली किसने, धर्मबहन डालीबाई ने। कब ली थी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसके अलावा ये रामदेव जी है ना, इस रामदेव जी के जो मंदिर है, इस मंदिर का जो आधुनिक निर्माता है, वह निर्माता है कौन, बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ये मंदिर कहाँ है, रूणेचा जैसलमेर में। जो रामदेव जी का छोटा मंदिर है ना, इस छोटा मंदिर को क्या कहते हैं, थान। और ये मंदिर किस वृक्ष के नीचे रहता है, कदम वृक्ष के नीचे। तो रामदेव जी का सबसे पवित्र वृक्ष कौन सा हुआ, कदम वृक्ष। इसके अलावा कुछ शब्दावलियां, और शब्दावलियां हैं कौन सी, कि एक है कौन सी, जो जागरण होता है, रामदेव जी का जागरण क्या कहलाता है, जम्मा। इसके अलावा जो पैदल यात्री हैं, वो पैदल यात्री कहलाते हैं क्या, जातरू। और जो कपड़े का घोड़ा होता है, कपड़े का घोड़ा, उसे कहते हैं क्या, घोड़ले। और जो रामदेव जी के नाम का जो गले में धागा बांधते हैं, उसे कहते हैं पातड़ी या फूलड़ी। और रामदेव जी के जयकारे क्या कहलाते हैं, बादली। और रामदेव जी का गीत क्या कहलाते हैं, ब्यावले। रामदेव जी का जो गीत है वो सभी लोक देवताओं में क्या है, सबसे लंबा है। तो सभी लोक देवताओं क्या है, सबसे लंबा। इसके अलावा जो रामदेव जी के पद चिन्ह हैं,
वो क्या कहलाते हैं? पगले कहलाते हैं। जिस स्थान पर ये पगले रखे जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? ताक या आलिया। ताक या आलिया कहते हैं किस स्थान को जहां पर इसके पद चिन्ह रखे जाते हैं उस स्थान को। इसके अलावा रामदेव जी के भक्त क्या कहलाते हैं? रीकिया कहलाते हैं और ये मेघवाल जाति के होते हैं। इसके अलावा दौजा, दौजा होती है नेजा, क्या कहलाती है? नेजा। या तो ये एक रंग में रहेगी तो कैसी? सफेद रंग की, या फिर ये कैसी रहेगी? पंचरंगी। इसके अलावा रामदेव जी है इसकी सवारी रेवत नामक क्या था? एक नीला घोड़ा था। तो ये सवारी हो गई। और जो मंदिर होता है वो कदम वृक्ष के नीचे होता है। किस वृक्ष के नीचे? कदम वृक्ष के नीचे। तो ये हो गए। और अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? रामदेव जी की पूजा स्थल। पूजा स्थल है तो रामदेव जी का पूजा स्थल है ना, कहाँ है? विराटिया, पाली, और एक पड़ता है कहाँ? सुरता खेड़ा। अरे सुरता खेड़ा कहाँ है? चित्तौड़ में है। और एक है कुंडियास। और ये कुंडियास कहाँ है? अजमेर में है। ये कुंडियास वाला जो रामदेवरा है ना, ये राजस्थान का सबसे छोटा। कैसा है? राजस्थान का सबसे छोटा। इसके अलावा एक कटौती, और एक कटौती कहाँ है? नागौर में है। इसके अलावा जूनागढ़। अरे जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में है। ये जूनागढ़ गुजरात वाला जो रामदेवरा है ना, ये भारत का क्या है? भारत का सबसे छोटा। तो भारत का सबसे छोटा रामदेवरा है कहाँ? जूनागढ़ में। इसके अलावा ये रामदेव जी का जो मंदिर है, मंदिर कहाँ है? रोणेचा, जैसलमेर में। तो इस मंदिर के पास एक बावड़ी है, कौन सी? परचा बावड़ी। तो परचा बावड़ी स्थित है कहाँ? रोणेचा, जैसलमेर में, रामदेव जी के मंदिर के पास। इसके अलावा रामदेव जी है ना, इस रामदेव जी है जो भक्त हैं किस जाति के? मेघवाल जाति के। वो क्या कहलाते हैं? रीखिया। इसके अलावा इसकी एक क्या? फड़। रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति के क्या होते हैं? भोफे, जो रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ क्या करते हैं? वाचन। और इस फड़ का सर्वाधिक वाचन कहाँ होता है? जैसलमेर और बीकानेर में। भोपे रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ क्या करते हैं? वाचन। और इस फड़ का सर्वाधिक वाचन कहाँ होता है? वाचन सर्वाधिक जैसलमेर और बीकानेर में। तो जैसलमेर और बीकानेर में सर्वाधिक वाचन होता है इस फड़ का।
रामदेव जी की फड़का। और इसके अलावा रामदेव जी और हड़बू जी एक दूसरे में क्या लगते थे, मौसेरे भाई। तो ये है। इसके अलावा ये रामदेव जी ना, इसका सर्वाधिक मान्यता राजस्थान से बाहर सर्वाधिक मान्यता थी कहाँ, गुजरात और एमपी में। तो सर्वाधिक मान्यता राजस्थान से बाहर थी कहाँ, गुजरात और एमपी में। तो ये अपना रामदेव जी यहाँ समाप्त होता है। और अगला लोक देवता अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।